गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल की क्लास में सममित संख्याओं का मापांक का पूर्णांक लास्ट टॉपिक था, जिसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसी को आज स्टार्ट करते हैं। कल बताया गया था, थोड़ा सा रिवाइज करते, कल बताया गया था कि मापांक जो होता है उसको मॉड ऑफ जेड या आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अगर जेड बराबर एक सममित संख्या एक्स प्लस आई वाई दी जा रही है, तो वहाँ पर उसका मापांक होगा अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और पूर्णांक थीटा क्या था? टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। लेकिन ये जो पूर्णांक थीटा था बच्चों, ये सभी चतुर्थांशों पर, मतलब सभी स्थितियों में अलग अलग होता है। तो अलग अलग उसका मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखो बच्चों, पहले स्थिति 1, पहली कंडीशन में पूर्णांक क्या होगा? जब बिंदु P जो है प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, जिसके निर्देशांक जो है x, y हैं, जिसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो OP है, और जो धनात्मक x अक्ष से जो कोण बना रहा है वो थीटा बराबर, उस कोण को हमने ले लिया अल्फा है। तो अल्फा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, तो z बराबर हमने जो एक सममित संख्या ली थी x प्लस आई वाई, जिसके जो क्रमित युग में थे वो x, y बने थे। तो यहाँ पर चूंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है, तो x का मान भी 0 से अधिक होगा और y का मान भी 0 से अधिक होगा। ठीक है बच्चों। तो फिर अगर z का कोणांक यहाँ हम थीटा लेके चलते हैं, z का कोणांक क्या ले लें बच्चों? थीटा। तो थीटा का जो मान होगा वो यहाँ पर इस न्यून कोण के बराबर होगा। इस न्यून कोण को हमने यहाँ पर अल्फा माना हुआ है। तो यानी कोणांक जो थीटा है वो किसके बराबर है बच्चों? अल्फा के बराबर है। और अल्फा का मान बच्चों क्या है? टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। तो यानी यहाँ पर कोणांक का सूत्र हो गया टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। यही पहली स्थिति है बच्चों, जो कि कल बताई गई थी। आगे बढ़ते हैं स्थिति दूसरी में। दूसरी स्थिति में क्या है बच्चों? वही चारों चतुर्थांशों पर एक एक हमें कंडीशन बनानी है। तो अब दूसरी स्थिति में क्या है बच्चों? जो बिंदु है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो अगर बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो दूसरे चतुर्थांश में बच्चों देखो x नेगेटिव पार्ट होता है, तो x का मान 0 से कम होगा और y का मान 0 से अधिक होगा। यानी x का मान 0 से कम होगा और y का मान 0 से अधिक होगा। तभी तो पता चलेगा कि बच्चों ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हमने इस न्यून कोण को अल्फा ले लिया है। इस न्यून कोण को कितना ले लिया बच्चों? अल्फा। लेकिन कोण का जो मापन होता है वो धनात्मक एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज होता है। धनात्मक एक्स अक्ष से बच्चों एंटी क्लॉकवाइज होता है कोण का मापन। तो अगर हम इस इतने भाग को मापेंगे, तो ये पूरा अल्फा है और ये पूरा कोण 180 डिग्री, यानी जिसको हम रेडियन में कहते हैं पाई के बराबर है। तो इस पूरे पाई से इस अल्फा को जब हम माइनस करेंगे, तो हमें इस कोण का मान पता चल जाएगा। यानी जो कोणांक थीटा है उसका मान निकल के आ जाएगा बच्चों पाई माइनस अल्फा। तो देखो बच्चों यहाँ पर कोणांक थीटा बराबर निकल के आ जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो बच्चों अल्फा का मान क्या था? अल्फा का मान था टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। यानी आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो उसका जो कोणांक थीटा होगा, इसका मान होगा पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। पहले चतुर्थांश में क्या था बच्चों? पहले चतुर्थांश में था टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। दूसरे चतुर्थांश में होगा पाई माइनस टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। ध्यान रखना बच्चों। तीसरी कंडीशन में अगर बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो तीसरे चतुर्थांश में बच्चों ध्यान दो, x भी माइनस होता है और y भी माइनस में होता है। तीसरे चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं माइनस कॉमा माइनस होते हैं। यानी x का मान भी बच्चों 0 से कम होगा और y का मान भी 0 से कम होगा, तभी तो तीसरे चतुर्थांश में कोई बिंदु स्थित होगा। और बच्चों देखो यहाँ पर चित्र में, अगर यहाँ पर इस न्यून कोण को अल्फा ले लिया जाए, जैसा कि हर पार्ट में बताया जा रहा है, तो यहाँ से अगर हम कोण का मापन करेंगे, तो कोण का मापन बच्चों देखो ये कितना निकल के आएगा? थीटा बराबर निकलेगा माइनस में पाई माइनस अल्फा। यहाँ बच्चों ध्यान से ये देखो कि यहाँ हम नीचे से ले रहे हैं। बच्चों यहाँ से क्या ले रहे हैं? नीचे से ले रहे हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है, हमने आपको एक पिछले क्लास में बताया था बच्चों कि जब किसी कोण का मुख्य मान लेते हैं, ये आगे थीटा, जब हम किसी कोणांक का मुख्य मान लेते हैं बच्चों, तो थीटा का वह मान जो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में हो, तो वो कोणांक का मुख्य मान कहलाता है। तो इसी मान को प्रयास करते हैं, तो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच के मान को लेते हैं, तो इसीलिए इस कोण को लिया गया थीटा बराबर, और यहाँ पर वैल्यू इसी प्रकार से निकल के आएगी माइनस में पाई माइनस अल्फा। तो बच्चों यहाँ देखो कोणांक थीटा बराबर माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसमें कोणांक थीटा बराबर होगा माइनस पाई प्लस अल्फा। अल्फा का मान क्या है बच्चों, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि तीसरे चतुर्थांश में जब कोई बिंदु स्थित होगा तो वहाँ पर कोणांक थीटा बराबर बच्चों होता है थीटा बराबर माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। इसके बाद बच्चों आगे देखो स्थिति नंबर 4, स्थिति चौथी के लिए अगर कोई बिंदु चौथे चतुर्थांश में स्थित है तो वहाँ जो थीटा कोणांक होगा वो होगा माइनस अल्फा के बराबर। तो वही थीटा बराबर अगर माइनस अल्फा है तो माइनस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो ये चारों ही जो मान हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। ये शॉर्ट में अभी हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि बच्चों ध्यान दो, पहले चतुर्थांश में थीटा बराबर अल्फा होता है, दूसरे चतुर्थांश में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है, तीसरे चतुर्थांश में थीटा बराबर माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, चौथे चतुर्थांश में थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है। और अल्फा का मान हमें बच्चों यहाँ रखना है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। आपको बस शॉर्ट में इतना ध्यान देना है, और उसमें भी ध्यान के देना है बच्चों। देखो पहले चतुर्थांश में जो मान है चौथे में वही माइनस से गुणा कर दो, दूसरे चतुर्थांश में जो मान है तीसरे वाले में माइनस में गुणा कर दो, मतलब दूसरे में माइनस का गुणा करोगे तो तीसरा वाला मिल जाएगा। तो बच्चों दो ध्यान करोगे, दो में माइनस का गुणा कर दोगे तो चारों मान आपको उसी क्रम से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कोणांक की सारी स्थितियाँ ध्यान देनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन जो कोणांक से संबंधित हो आप उसका निकाल सकें मान। आगे बच्चे देखते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय या त्रिकोणमितीय रूप। तो जैसे दिया जा रहा है जो r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप कहलाता है। क्या है बच्चों ध्यान से कि जो लिखा जाता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप कहलाता है। यहाँ इसमें देखो बच्चों दो मान निकल के आ रहे हैं, एक तो है r और दूसरा है थीटा। तो r जो होता है बच्चों ये अभी आपको बताया गया था कि r को हम बोलते हैं मापांक, r को क्या बोलते हैं बच्चों, मापांक। और थीटा क्या है बच्चों, थीटा का हमेशा मुख्य मान ही लिया जाता है। और ये मुख्य मान क्या है बच्चों, ये भी देखिए बताया गया था, दोबारा फिर से आपको बताया जा रहा है कि कोणांक का जो मुख्य मान होता है तो थीटा का वह मान जो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच में हो, अर्थात थीटा का मान माइनस पाई से अधिक और प्लस पाई से बराबर या कम हो, कोणांक का मुख्य मान कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं मापांक के गुणधर्म। मापांक के गुणधर्म, तो गुणधर्म प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों कि z इंटू जेड बार, मतलब सम्मिश्र संख्या और उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का जो गुणनफल होता है वो बच्चों ध्यान दो यहाँ पर मापांक के वर्ग के बराबर होता है, या संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का मापांक के वर्ग के बराबर होता है। दूसरा है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के योगफल से क्या बच्चों होता है, कम होता है। ऐसे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर का मापांक अधिक होता है। किससे अधिक होता है बच्चों, उनके अलग अलग सम्मिश्र संख्याओं के मापांकों के अंतर के। चौथा है मॉड ऑफ z1 इंटू z2, ये बराबर होता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। इस कंडीशन को बच्चों ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉपर्टीज़ में कि दो सम्मिश्र संख्याओं का अगर हम गुणनफल निकालें और उसका मापांक निकालें तो वो उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका क्वेश्चन में यूज भी होगा बच्चों। और क्या यूज होगा बच्चों, ये देखो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल का कोणांक निकालें
तो क्या होगा, वो अलग अलग दोनों समित संख्याओं के कोणांकों के योगफल के बराबर होगा। भागफल बच्चों क्या है, उनके अंतर के बराबर होगा। तो ये सब चीज़ आपको बच्चों ध्यान देनी है ताकि आगे की चीज़ें आपको बताई जा सकें और जब एक्सरसाइज करवाएं तो आप उसको ध्यान दे सकें। चलिए आगे की क्लास बच्चों फिर कल होगी। धन्यवाद।